बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की इस गुफ्तगू के अंदर हम आपके सामने औलाद की तरबियत के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम फहज़रूहुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, तुम में से बाज़ की बीवियाँ और तुम में से बाज़ की औलाद तुम्हारी दुश्मन है, तो लिहाजा तुम उनसे डरो, तुम उनसे बचो। देखिए, कुरान करीम के अंदर और अहादीस के अंदर दूसरे मकामात पर औलाद को एक नेमत से ताबीर किया गया, कहा गया कि तुम्हारे लिए नेमत है। और कहीं पर दुनिया की ज़िंदगी की जीनत कहा गया हमारी औलाद को, हमारे बच्चों को। लेकिन इस आयत के अंदर बड़ी अजीब सी बात कही जा रही है कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी औलाद तुम्हारी दुश्मन भी है, तो लिहाजा उससे डरो, उससे बचो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारी औलाद सही दीन पर कायम रहे, अल्लाह की फर्माबरदार रहे, तुम्हारी फर्माबरदार रहे, उसकी सही तरबियत की जाए और वो दीन पर अमल करने वाला होगा, तो वो तुम्हारे लिए नेमत भी है, तुम्हारे लिए जीनत भी है, तुम्हारे लिए राहत भी है। लेकिन अगर वही औलाद बेदीन हो जाए, वही औलाद बिगड़ जाए, वही औलाद अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमान हो जाए और तुम्हारी भी नाफरमान हो जाए, तो फिर ऐसी औलाद तुम्हारी दुश्मन है और दुनिया के अंदर भी तुम्हारी रुसवाई का ज़रिया बनेगी और आखिरत के अंदर भी तुम्हारी रुसवाई का ज़रिया बन सकती है। तो इसीलिए हज़रात, अल्लाह ताला ने जो हमें इस नेमत से नवाजा है, अब हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन बच्चों की सही तरबियत करके अल्लाह और उसके रसूल का फरमा बरदार बनाएं, दीन पर चलने वाला बनाएं, मसाजिद से इसका ताल्लुक़ कायम करें, उलमा के साथ इसको जोड़ें, ताकि दुनिया के अंदर भी ये हमारे नाम को रोशन करने का ज़रिया बने और आखिरत के अंदर भी रुसवाई का ज़रिया ना बने। और हदीस शरीफ के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, उसका अमाल का सिलसिला रुक जाता है। फरमाया कि 3 अमल के अलावा, जिनमें से एक वलद सालेह भी है, यानी अगर तुमने नेक औलाद छोड़ी होगी, उनको दीनदार बना करके छोड़ा होगा, तो तुम्हारे मरने के बाद यदउ लहू, जब वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे तो उसका सिला आपको कब्र के अंदर भी मिलता रहेगा, आखिरत के अंदर भी आपको उसका अज्र मिलता रहेगा। और इसी तरीके से सदका जारिया। और तीसरा यह है कि किसी ने किसी को इल्म सिखाया होगा, लोग उससे नफ़ा उठा रहे होंगे, उसका नफ़ा भी आखिरत के अंदर और कब्र के अंदर हमें मिलता रहेगा। तो लिहाजा ये हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम तमाम अपनी औलाद के लिए फ़िक्रमंद हो जाएं। और ख़ास तौर से आज के इन फितनों के दौर के अंदर औलाद की तरबियत करना ये बड़ा मुश्किल अम्र हो चुका है, बहुत मुश्किल काम हो चुका है। आप देखेंगे कि अब से 5 या 10 साल या 15 साल पहले बच्चों के सामने इतने चैलेंजेस, इतने फितने भी नहीं थे, इसलिए बच्चों को फितनों से बचाना बड़ा आसान था। लेकिन आज के इस दौर के अंदर बच्चों को फितनों से बचाना एक बड़ा मुश्किल काम हो चुका है। तो इसीलिए तमाम माँ बाप को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है और तरबियत के हवाले से अपनी कमर कसने की ज़रूरत है। और हज़रात, औलाद की तरबियत, उसके लिए सबसे अहम यह है कि आप अपने बच्चों के लिए अपना वक्त निकालें। आज हमने समझ रखा है कि बच्चे की तरबियत सिर्फ ये है कि बच्चों को अच्छा खाना खिला दिया जाए, बच्चे को अच्छे कपड़े पहना दिए जाएं, बच्चे को अच्छे स्कूल के अंदर उसका एडमिशन करा दिया जाए। शायद यही हमारे माँ बाप ने समझ रखा है कि बच्चे की तरबियत यहीं तक मुकम्मल हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे की तरबियत ठीक है, स्कूल के अंदर भी वो कुछ सीख लेगा, लेकिन असल माँ बाप ही की जिम्मेदारी होती है। माँ बाप से ही बच्चा तरबियत पाता है और माँ बाप को ही देखता है कि मेरे माँ बाप की ज़िंदगी कैसी है, मेरे माँ बाप मुझे क्या सिखाते हैं। तो हज़रात, सबसे अहम यह है कि आप अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें। आज सबसे बड़ा फुकदान यही है कि माँ बाप के पास औलाद के लिए वक्त नहीं है। दुनिया कमाने के लिए बाहर निकल गए, 10 साल, 20 साल, 40 साल बच्चों से अलग रह कर के ज़िंदगी गुजारी और बच्चों को वक्त नहीं दिया। फिर बुढ़ापे के अंदर बच्चों से कोशिश करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि बच्चे हमारे फरमा बरदार होंगे, ये बच्चे दीनदार होंगे, अल्लाह और उसके रसूल के इताअत वाले होंगे। फिर कैसे हम उनसे उम्मीद लगा सकते हैं? बाज़ मरतबा इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं कि कोई शख्स बाहर गए, सारी ज़िंदगी उन्होंने बच्चों से दूर रह कर के गुजार दी, तो दौलत तो उन्होंने कमा ली,
और अच्छा घर भी उन्होंने बना लिया, अच्छा बिजनेस भी उन्होंने सेट कर लिया, लेकिन बच्चे नाफरमान हो गए। अब बुढ़ापे के अंदर वो खून के आंसू रोते हैं, रातों को नींद नहीं आती, डिप्रेशन में रहते हैं कि बच्चे हमारे नाफरमान हैं। तो ये जो ऐसा हुआ है, इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप खुद भी हैं। और फिर वो इस तरह के जुमले भी कहते हैं कि काश कोई हमारे बच्चों को सुधार दे और इनको दीनदार बना दे, चाहे उसके बदले हमारी सारी दौलत चली जाए, क्योंकि ये दौलत असल नहीं है। बच्चे अगर दीनदार हैं, ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी हो सकती है, सबसे बड़ी कमाई हो सकती है। आज हमने समझ रखा है कि अगर हमारा बच्चा दुनियावी एतबार से डिग्री होल्डर बन जाए और दुनियावी एतबार से अच्छी तालीम हासिल कर ले, बस यही हमारी कामयाबी की मेराज हो गई। नहीं, सिर्फ दुनिया की डिग्रियां हासिल कर लेना ये हमारी कामयाबी की मेराज नहीं है। जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल का मुती और फरमाबरदार नहीं बन जाता, क्योंकि याद रखना, आखिरत के अंदर दुनिया की डिग्रियों का सवाल नहीं होगा। आखिरत के अंदर सवाल होगा तो ये होगा कि इस बच्चे ने कुरान सीखा था कि नहीं सीखा था, इस बच्चे ने दीन कितना सीखा है, इस बच्चे का मसाजिद से रिश्ता कितना मजबूत था। और मैं आपको बता दूं कि मेरे कहने का मंशा ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर न बनाएं, इंजीनियर न बनाएं, साइंसदान न बनाएं, सब कुछ बनाएं, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाएं, सबसे पहले अपने बच्चे को नमाजी ज़रूर बनाएं। बहरहाल ये एक मुख्तसर सी गुफ्तगू थी जो आप तमाम हजरात के सामने अर्ज़ करने की और बयान करने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि मेरी इन चंद बातों के ऊपर गौर किया जाएगा और इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की हम तमाम कोशिश करेंगे। दुआ करें अल्लाह ताला हम तमाम के बच्चों को नेक साले बनाएं और आखिरत के अंदर हम सब के लिए नजात का ज़रिया बनाएं।